हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। उसके बाद शीहो ने अचानक एक बहुत जोर का आवाज सुनी और फौरन बाहर वालों से कहा कि अगला कंटेस्टेंट भेजा जाए। यहाँ कांग कांग आगे आता है और कूरा कूरा को नेक्स्ट शो करने के लिए कहता है। ये शो असल में रंग दिखाता है और ये रंग इस बात का इशारा होता है कि चोजन पार्टी में से कौन मरेगा। तो यहाँ कूरा कूरा को पहले से पता होता है कि फाइट में कौन जीतेगा और कौन मरेगा। व्हाइट कलर का मतलब होता है जीत और रेड कलर का मतलब होता है हार और मौत। यहाँ कूरा कूरा बाहर वाली पार्टी को रेड कलर देता है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस फाइट में गोल्डन गोट हारने वाला है। इस चीज को देखकर बाहर की दुनिया के लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं कि शी हाओ को फाइट कंटिन्यू करने से रोकें। वो कहते हैं कि शी हाओ को रेस्ट लेने दी जाए क्योंकि वो पहले ही एक फाइट जीत चुका है। लेकिन शी हाओ अपनी स्ट्रॉन्ग विल और जिद के साथ रेस्ट लेने से मना कर देता है। उसका कहना होता है कि वो फाइट कंटिन्यू करेगा। फिर गोट किंग खुद बैटलफील्ड में उतरता है और शी हाओ के साथ फाइट करता है। ये गोट किंग टुआमिंग के नाम से जाना जाता था और उसका अटैक इतना ज्यादा वायलेंट होता है कि डिफेंसेस तक कमजोर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी शी हाओ गोट किंग को डिफीट कर देता है और इस तरह शी हाओ 2 फाइट्स जीत चुका होता है। इसके बाद शी हाओ बाहर की दुनिया को चैलेंज करता है कि एक और अपोनेंट रिलीज किया जाए। तब कांग कांग कूरा कूरा बाहर की दुनिया से एक और फाइटर चूज करता है, जो कि आन लान क्लैन का डिसेंडेंट होता है। सबको पता होता है कि आन लान क्लैन बाहर की दुनिया का सबसे पावरफुल क्लैन है। इस फाइटर का नाम होता है ज़ानफेंग। ज़ानफेंग के पास आन लान ब्लड लाइन का क्वार्टर हिस्सा होता है, जो सब लोगों को शॉक कर देता है क्योंकि किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि यंग जीनियसेस के ग्रुप में आन लान का कोई इतना स्ट्रॉन्ग मेंबर होगा। यहाँ शी हाओ, जो पहले से ही आन लान क्लैन के साथ अपनी दुश्मनी और हिस्ट्री जानता था, बिल्कुल भी डरता नहीं। लेकिन ज़ानफेंग अपने भाई के साथ जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए आता है। इस पॉइंट पर शी हाओ भी गुस्से में आ जाता है और अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए ज़ानफेंग का सामना करता है। ज़ानफेंग हजारों हार्ट थ्रॉबिंग अटैक्स शी हाओ की तरफ लॉन्च करता है, लेकिन शी हाओ अपनी डायग्राम टेक्निक यूज करता है, जिससे वो आसानी से ज़ानफेंग के अटैक्स को रीड और ब्लॉक कर लेता है। फिर शी हाओ ज़ानफेंग को अंडर एस्टिमेट करते हुए कहता है कि तू आन लान का डिसेंडेंट जरूर है, लेकिन तेरी एबिलिटी इतनी खास नहीं। ये बात ज़ानफेंग को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। दोनों के दरमियान फाइट और इंटेंस हो जाती है और आखिरकार ज़ानफेंग अपना फाइनल और सोर्स लेवल अटैक रिलीज करता है, जो कहा जाता है कि शी हाओ की पूरी वर्ल्ड को तबाह कर सकता है। लेकिन उसी वक्त शी हाओ फौरन अपनी असली पावर शो करता है। यहाँ शी हाओ का बॉडी बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होता क्योंकि उसने इटर्नल सूत्रा टेक्निक मास्टर कर ली होती है, जो उसने बचपन में रियलाइज की थी। फिर दोनों के दरमियान अटैक्स का फुल ऑन क्लैश होता है, लेकिन शी हाओ के अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि आखिरकार वो ज़ानफेंग को डिफीट कर देता है। थर्ड विक्ट्री के बाद सी होंग बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने दोस्तों को इनवाइट करता है कि सिलुमन जीनियसेस का गोश्त पकाया जाए। सब लोग क्लेंच्ड फिस्ट्स के साथ सी होंग को चीयर करते हैं और वो सी होंग की टेक्निक यूज करके गोश्त पकाते हैं। ये सब देखकर बाहर की दुनिया के लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल अननेसेसरी और बहुत ज्यादा इंसल्टिंग है। वो शी हाओ के इस बिहेवियर को प्रोवोकेशन समझते हैं, जो उनके लिए बहुत ज्यादा हर्टफुल और इंसल्टिंग होता है। जब गोश्त पक जाता है तो शी हाओ उस मीट को अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है और कहता है कि ये जीत इस जीत के ऊपर एक और जीत है। लेकिन शी हाओ अभी भी सैटिस्फाइड नहीं होता। वो कहता है कि वो बाहर की दुनिया के जीनियसेस का गोश्त वापस लेगा ताकि उन्हें पकाया जा सके। इसके बाद शी हाओ आउटसाइड वर्ल्ड को चैलेंज करता है कि अगला ओपोनेंट फौरन भेजा जाए। फिर नेक्स्ट बैटल होती है मैग्मा बीस्ट के साथ। शी हाओ इसे भी इजीली डिफीट करता है और फौरन उसे भी फूड में कुक कर देता है। उसके बाद फाइट होती है ग्रीव्स किंग के साथ। यहाँ भी शी हाओ उसे हरा देता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। नेक्स्ट फाइट होती है गोल्डन आर्मर बीस्ट के साथ। शी हाओ इस आर्मर बीस्ट को भी डिफीट करता है और उसे भी पकड़कर खाने के लिए तैयार कर देता है। यहीं से चीजें और ज्यादा डार्क हो जाती हैं। अब शी हाओ का रिवेंज मोड एक्टिवेट होता है, खासकर सुआन कुन और लू होंग के मामले में। शी हाओ यक्षा किंग और बर्ड डीमन गोल्ड किंग को डायरेक्टली चैलेंज करता है, क्योंकि अब वो कहता है कि ब्लड का जवाब ब्लड से मिलेगा।
यक्षा किंग शी हाओ को बहुत ज्यादा क्रूअल समझने लगता है, क्योंकि शी हाओ ने सिर्फ उनके लोगों को डिफीट ही नहीं किया बल्कि उन्हें पकाकर खा भी लिया। लेकिन शी हाओ कामली जवाब देता है कि वो क्रूअल नहीं है। वो कहता है कि असल में वो लोग उसके साथ क्रूअल थे, क्योंकि उन्होंने उसके लोगों को अपनी दुनिया से निकाल दिया था। पास्ट में शी हाओ के लोगों को आउटसाइड वर्ल्ड ने बहुत बुरी तरह से हराया और उन्हें सिर्फ एक टूल बना दिया गया ताकि शी हाओ की दुनिया का डाओ छीन सकें। ये सब चीज़ें शी हाओ के गुस्से को और ज़्यादा भड़का देती हैं। इसके बाद शी हाओ यक्षा क्लैन के साथ फाइट करता है और अपनी इनडिस्ट्रक्टिबल एबिलिटी से यक्षा को बुरी तरह हिट करता है और आखिरकार स्नेक यक्षा को भी डिफीट कर देता है। ये देखकर बर्ड डीमन गोल्ड किंग बिल्कुल पैनिक हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शी हाओ का नेक्स्ट टारगेट वही होगा, स्पेशली क्योंकि शी हाओ पहले ही लू होंग को हरा चुका होता है। बर्ड डीमन गोल्ड किंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाओ उसे भागने नहीं देता और फुल स्पीड में उसका पीछा करता है। बर्ड डीमन गोल्ड किंग को अब ये रियलाइज हो जाता है कि उसका एंड करीब आ चुका है। बर्ड डीमन गोल्ड जहां जहां भी मौका मिलता है शी हाओ को एडवाइस देने लगता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड का साथ दे। वो शी हाओ को ऑफर्स देता है कि अगर शी हाओ आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ज्वाइन हो जाए तो उसे दुनिया की सारी प्लेजर्स और साथ ही आउटसाइड वर्ल्ड के पावरफुल डिसेंडेंट्स की पावर भी दी जाएगी, जो शी हाओ को और ज्यादा स्ट्रांग बना देगी। लेकिन शी हाओ को इन ऑफर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसे लगता है कि बर्ड डीमन गोल्ड उसे एक डेस्परेट इंसान समझ रहा है, जो अपनी मौत को समझ चुका है और आखिरी कोशिश कर रहा है। फिर बर्ड डीमन गोल्ड शी हाओ के स्टोन डिसेंट को टारगेट करता है और उन्हें सिनर्स कह देता है। ये बात शी हाओ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। शी हाओ गुस्से में आकर फौरन अटैक कर देता है। बर्ड डीमन गोल्ड अल्ट्रासोनिक अटैक यूज करता है, लेकिन ये अटैक शी हाओ को जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि शी हाओ का बॉडी इनडिस्ट्रक्टिबल डिफेंस रखता है। इसके बाद शी हाओ एक ही पावरफुल अटैक में बर्ड डीमन गोल्ड को डिफीट कर देता है, जैसे कह रहा हो तू बहुत ज्यादा शोर मचाता है। सीक्रेट लैंड के लोग शी हाओ का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि शी हाओ ने लव होंग की मौत का बदला ले लिया होता है। उसके बाद शी हाओ को एक ट्रेटर का पता चलता है, जो अपनी ही दुनिया को छोड़कर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ज्वाइन हो चुका होता है, टैंग डोंग यू। शी हाओ पहले टैंग डोंग यू को अंडर एस्टिमेट करता है, क्योंकि वो पहले अपनी दुनिया का लॉयल मेंबर हुआ करता था। लेकिन टैंग डोंग यू जवाब देता है कि मैं लॉयल हूँ, लेकिन मैंने अपनी अक्ल यूज करके स्ट्रॉन्ग साइड चूज की है। फिर शी हाओ और टैंग डोंग यू के दरमियान फाइट होती है और आखिरकार शी हाओ उसे बहुत आसानी से डिफीट कर देता है। ये सब देखकर लोग बिना आंख झपकाए खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये देखना बहुत सेटिस्फाइंग होता है कि कैसे उनके बीच के ट्रेटर्स को शी हाओ क्रश कर रहा है। अब शी हाओ का सिर्फ एक लास्ट टारगेट बचता है, 10th जीनियस लिंग यिन। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही एक नया बंदा अपीयर होता है, जिसकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है कि शी हाओ शॉक हो जाता है। उसकी पावर बिल्कुल है वूशांग जैसी होती है। इस वजह से शी हाओ को लगता है कि शायद ये है वूशांग ही हो, लेकिन बाद में क्लियर होता है कि ये है वूशांग नहीं है। वहाँ कुछ और लोग भी होते हैं जो है वूशांग जैसे लगते हैं, और वो लिंग यिन से बात कर रहे होते हैं, और लिंग यिन शी हाओ के खिलाफ फाइट करना चाहता होता है। जब शी हाओ और लिंग यिन के दरमियान फाइट होती है, उसी वक्त है वूशांग की पावर की एक लाइन लिंग यिन को ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसे ही लिंग यिन इस पावर को एब्जॉर्ब करता है, उसकी स्ट्रेंथ अचानक शी हाओ को बिल्कुल है वूशांग जैसी फील होती है। तब शी हाओ को रियलाइज होता है कि जिस तरह वो खुद भी है वूशांग नहीं बल्कि है वूशांग का डिसेंडेंट है, बिल्कुल वैसे ही ये बंदा भी असल है वूशांग नहीं है। फिर वो बंदा अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है जिमिंग, जो है वूशांग का डिसेंडेंट होता है। वो बताता है कि है वूशांग खुद इतना पावरफुल हो चुका है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के लेवल तक पहुंच गया है। अब शी हाओ को लिन यिन का सामना करना होता है, जो अब है वूशांग की पावर से बूस्टेड होता है, और साथ ही है जिमिंग की तरफ से एक स्पेशल वेपन भी मिल चुकी होती है, जो असल में है वूशांग की तरफ से दिया गया कॉम्पैक्ट वेपन होता है। यहाँ शी हाओ अपनी इटर्नल सूत्रा टेक्निक यूज करता है और फाइट अपने पीक पर चली जाती है। लेकिन इस बार पहली मर्तबा शी हाओ को चोट लगती है, क्योंकि लिन यिन अब हे वुशवांग की पावर से स्ट्रेंथन हो चुका होता है। वहां हे जिमिंग ये सब देखकर बहुत सैटिस्फाइड होता है, क्योंकि फाइट के दौरान शी हाओ को ऐसा फील होता है जैसे वो डायरेक्टली हे वुशवांग से फाइट कर रहा हो। इस मोमेंट पर शी हाओ को याद आता है कि हे वुशवांग के खिलाफ उसकी पहली फाइट भी इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी का एक बड़ा टेस्ट थी। उधर हे जिमिंग को पूरा यकीन होता है कि ये फाइट लिन यिन ही जीतेगा।
इसलिए हे वुशवांग लिनयिन को अर्ज करता है कि बिना वक्त जाया किए शिहाओ को तुरंत हरा दे। शिहाओ जो पहले ही कॉर्नर हो चुका होता है, फौरन अपनी इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी का नेक्स्ट लेवल रिलीज करता है और यहीं पर शिहाओ अपना सिग्नेचर मूव यूज करता है, बुराना रेड। बिल्कुल वही पावर जो उसने पहली बार हे वुशवांग के सामने यूज की थी। इस पावर के साथ शिहाओ की स्ट्रेंथ लिनयिन से काफी ज्यादा हो जाती है। फाइट का कंट्रोल पूरी तरह शिहाओ के हाथ में आ जाता है और आखिरकार शिहाओ लिनयिन को डिफीट कर देता है। इसके बाद शिहाओ सीधा हे जिमिंग की तरफ बढ़ता है और उसे डायरेक्ट चैलेंज देता है फाइट के लिए। लेकिन यहीं पर स्टोरी टेम्परेरीली रुक जाती है। अगला हिस्सा नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू होता है, जहां शिहाओ और बाकी लोग एक शॉकिंग ट्रुथ रियलाइज करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये सारी फाइट्स असल जंग नहीं बल्कि सिर्फ एक वार्निंग थी। असल में आउटर वर्ल्ड्स का प्लान है कि वो पूरी दुनिया को कॉन्कर करें। इसलिए प्योर लैंड का डिफेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर प्योर लैंड टूट गया तो आउटर वर्ल्ड सीधा अंदर घुस सकता है, जो दुनिया के लिए बहुत हैवी और डिस्ट्रक्टिव होगा। इसीलिए शिहाओ और बाकी लोग फौरन अपनी फाइट स्टॉप कर देते हैं और प्योर लैंड की तरफ मूव करते हैं ताकि उसे डिफेंड किया जा सके और आउटर वर्ल्ड के इन्वेजन को रोका जा सके। बाकी की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट वीक के पार्ट में देखेंगे। और हमेशा की तरह मिमिन याद दिलाता है कि ये स्टोरी सिर्फ फिक्शन है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है और एक स्टोरी पर बेस्ड है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।